दिसंबर 30 को भी काम कर रही है। देखिए, शुरुआत में रादर पार्टी मूड के साथ ही करूँगा कि अब नया साल शुरू होने वाला है और आज बहुत ज़्यादा डिमांड भी होगी। वो है यूनाइटेड ब्रिवरीज की एक रिपोर्ट है, उसके साथ ही शुरुआत करता हूँ। और आज ही ये रिपोर्ट आई है, तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि इस कंपनी को लेकर रिपोर्ट आई, वो भी आज। खैर, यूनाइटेड ब्रिवरीज में रिसेंटली कुछ एक मूव भी आया, रादर पूरा लिकर स्पेस में कल एक अच्छी तेज़ी भी थी। 2020 में खरीदारी की कॉल भी दी गई थी और जो टारगेट्स हैं या फिर जो रेटिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो कोटक की तरफ से आई है। एड की रेटिंग है करीब 1260 रुपए के टारगेट्स है, 1160 के आसपास शेयर है, 1260 के टारगेट्स हैं। उन्होंने 2-3 चीज़ें साफ की हैं कि साल में बड़ी दिक्कतें रही थी, इस वजह से शेयर काफ़ी करेक्ट हुआ था, लेकिन अब चीज़ें बहुत सामान्य हो रही हैं क्योंकि स्थिति बेटर हो रही है, पिकअप हो रहा है डिमांड के अंदर, तो एक उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिसेंटली जो एक्साइज के ड्यूटीज़ कट हुई थी 2 क्वार्टर पहले, 1 क्वार्टर पहले, उसकी वजह से और साथ साथ जो ऑनलाइन सेल का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, उसकी वजह से कंपनी की जो डिमांड है वापस रिवाइव होते हुए दिखाई पड़ रही है। ऑफिसेज भी पिक हो रहे हैं, तो जो ऑफिसेज का क्राउड है वो भी वापस लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है रेस्टोरेंट्स में, पब्स में, बार्स में, तो उसकी वजह से डिमांड वापस पिकअप हो रही है। इसीलिए उन्होंने FY21 में इतना इम्पैक्ट की बात नहीं की है, FY22-23 ऑनवर्ड्स जो EPS एस्टिमेट है उसको बढ़ाया है, इसीलिए 1260 रुपए के टारगेट्स है। एड साइड पे रेटिंग है और उन्हें लगता है यहाँ से और ज्यादा तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ऐसा है सुमित जी, रिपोर्ट्स हैं आपके पास। देखिए, अब रियल एस्टेट की बात हुई तो प्रॉक्सी सेक्टर्स जो हैं उनमें भी इम्पैक्ट आ रहा है और कल एक बड़ा दिन था लिकर के साथ साथ सीमेंट स्पेस के लिए। तमाम सीमेंट कंपनी देख ली, चाहे श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया सीमेंट, सब में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। तो आज एक सीमेंट पर रिपोर्ट आई है एक्सिस सिक्योरिटीज की, स्टार सीमेंट पर। ये मतलब मेरे याददाश्त में नहीं कि ऐसा कोई रिपोर्ट मुझे देखा पहले मिला हो पहले, तो इन्होंने कवरेज शुरू की है इसमें और ये 115 रुपए के टारगेट्स के साथ कवरेज शुरू कर रहे हैं मिसाल, यानी कि यहाँ से 15% का अपसाइड है। लेकिन उन्होंने जो इस कंपनी के बारे में कमेंट्री की है वो काफ़ी स्ट्रांग है। उनको लगता है कि नई कैपेसिटीज़ कंपनी ने पिछले कुछ समय में ऐड की हैं और वो जो नई कैपेसिटीज़ ऐड की हैं उसका इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स के अंदर अब देखने को मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस भी है एक्सपेंशन को लेकर और वहाँ पर कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है, तो शायद वहां से कंपनी को एक अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स को इंप्रूव किया है रिसेंटली, वो अब कंपनी की नई कैपेसिटी एडिशन को काफी हद तक सपोर्ट भी कर रहा है, इसीलिए उनको लगता है कि यहां पर इसमें कवरेज की जा सकती है और जो टारगेट्स इनिशियली उन्होंने दिए हैं वो करीब करीब 115 रुपए के हैं। सीमेंट स्पेस में ऑब्वियसली बात, जब रियल एस्टेट में बिक्री हो रही है तो हाउसिंग फाइनेंस, सीमेंट, टाइल्स, इन कंपनीज के ऊपर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आप इस लिहाज से भी इसके ऊपर नजर रख सकते हैं रिपोर्ट में। और एग्जैक्टली किन स्टॉक्स को चेज करने की बात कर रहे हैं वो? ये पूरा इवेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव मान रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं वो। एक मॉर्गन स्टैनली की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये बात साफ की है कि जिस तरह की डिमांड स्लम्प देखी गई थी शुरुआत में, वहीं से पिकअप आया और वो पिकअप इतना स्ट्रांग है कि अब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है सेक्टर में, उसके बावजूद भी सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ये बात उन्होंने साफ की कि स्ट्रांग रिकवरी पूरे स्पेस के अंदर आई है। इसके अलावा जो ईयरली ग्रोथ है वो तो बहुत स्ट्रांग है ही, सीक्वेंशियल ग्रोथ में भी आंकड़े ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। 2021 इस सेक्टर के लिए और बड़ा गेम चेंजर बनके सामने आ सकता है कि यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी इस स्पेस पे आएगी। अब मुंबई से नहीं, शायद Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर पिकअप करता हुआ दिखाई पड़े और मिड 2021 में ये जो नंबर्स होंगे ये बहुत स्ट्रांगली सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो उनको लगता है कि बॉम्बे बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक एंटीक की भी रिपोर्ट आई है और उन्होंने भी ये बात साफ की है कि मुंबई की जो आंकड़े हैं ये अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर आए हैं। 103%, जिसके भी आशीष बात कर रहे थे सीक्वेंशियल बेसिस पे ग्रोथ, ये नंबर चौंकाने वाला उनके हिसाब से था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुंबई के अलावा बाकी मार्केट्स जो हैं वहां पर भी रिकवरी के साइन दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं खाली मुंबई में ही पिकअप हो रहा है, बाकी मार्केट्स में भी अब डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है और वहां पर अब जो प्राइसेस थे वो वापस प्री कोविड लेवल्स थे उसके आसपास या उससे ज्यादा जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो रियल एस्टेट स्पेस एज एन होल उनको लगता है काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है 2021 में। तो एक बात तो